अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी क्लास का जो मज़मून है वो उर्दू मज़मून। मौजू इसका जो है नेक आदात, हम किताबी सवालात इसके हम कर रहे हैं। बच्चों, आज इन्हीं सवालात को आगे लेकर सवाल नंबर 4 हम करेंगे। मंदरजा ज़ैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। मंदरजा ज़ैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। कुछ यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं, उनका ज़िद हमें लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल भी दी है, अच्छी आदत बुरी आदत। मिसाल दी है उन्होंने, अच्छी आदत बुरी आदत। अच्छी आदत जो है उसका ज़िद जो है वो बुरी आदत है। तो इसी तरह यहाँ पर जो अल्फाज हैं अब हम उनको देखेंगे। जैसे फ़ायदे, इसका ज़िद आएगा नुकसानात। अगर हम तरतीब के हिसाब से देखेंगे, फ़ायदा अगर है तो इसका नुकसान आएगा, क्योंकि इसने जो लफ्ज़ दिया है वो जमा के तौर पर दिया है फ़ायदे, तो इसका ज़िद भी हमें लिखना है जमा की सूरत में, तो यहाँ नुकसानात आएगा। इसी तरह हाजिर गैर हाजिर, दोस्ती दुश्मनी, सुबह शाम, झूठ सच, गंदगी सफाई, कामयाब नाकाम, देर सवेर, जागना सोना। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और इनके अजदाद हमने लिखे हैं, ज़िद हमने लिखे हैं। मैं एक बार फिर इनको दोहराता चलूँ। फ़ायदे नुकसानात, हाजिर गैर हाजिर, दोस्ती दुश्मनी, सुबह शाम, झूठ सच, गंदगी सफाई, कामयाब नाकाम, देर सवेर, जागना सोना। ये जो अल्फाज थे इनकी ज़िद मैंने आपको बताई है। आप इनको अपनी किताब पर लिखिएगा और इनको साथ साथ याद रखिएगा ताकि आपके इम्तिहान में आसानी पैदा हो। अब एक ग्रामर के हवाले से एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर उसने इस्म को जाहिर नहीं किया है, इन्होंने ज़मीर को यहाँ पर जाहिर किया है। ज़मीर की तारीफ उन्होंने की है, ज़मीर को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ज़मीर से पहले हमें इस्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि पिछले क्लास में आपने वो पढ़ा है, पिछले कुछ महीने में वो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत उसका भी याद करूँ, उसको दोहराता चलूँ। इस्म ग्रामर के हिसाब से वो लफ्ज़ है जो किसी नाम को जाहिर करे। सिंपली आप याद रखिए बच्चों, इस्म जो है जिसको हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर भी वही चीज़ है ना। इस्म जो है वो लफ्ज़ है, असल में ये एक लफ्ज़ है जो किसी नाम को जाहिर करता है। ये वो लफ्ज़ है, इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी नाम को जाहिर करे, इस्म कहलाता है। मसलन अकरम, शहर, लड़का, पहाड़, श्रीनगर, ये सारे नाम। हाँ, ये नाम किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, और किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इसके बाद ज़मीर, असल में हमें आज ज़मीर पढ़ना था। ज़मीर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो या इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। जो लफ्ज़ इस्म के बदले तौर पर, इस्म के तौर पर, यानी कि इस्म के बदले हम इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इस्म को हम फिर हज़फ करते हैं, उसकी जगह हम दूसरा लफ्ज़ ज़ाहिर करते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म को ज़ाहिर करे, वो लफ्ज़ जो इस्म को ज़ाहिर करे या जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, मसलन ये वो इस वगैरह, ये सारे अल्फाज जो हैं ये ज़मीर है। इसको हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। बेटो ये याद रखना, इसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं और यहाँ पर प्रोनाउन की जगह उर्दू में हम इसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इस्म की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं आपको समझाऊंगा, अहमद मेरा हमसाया है, या अहमद देर से जागता है। किताब की एक मिसाल हम ले लेंगे। अहमद देर से जागता है, इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता है। अहमद देर से जागता है, यहाँ पर अहमद जो है वो इस्म है। अहमद देर से जागता है, यहाँ पर अहमद, मैं आपको यहाँ पर दिखा के बताऊंगा। अहमद देर से जागता है, इसीलिए वो
स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता। अहमद देर से जागता है, इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता है। अहमद यहाँ पर जो लफ्ज है ये इस्म है। अहमद यहाँ पर जो लफ्ज है ये इस्म है। अहमद देर से जागता है, इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता है। इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता है। तवाह सचुन सो कुस वो किसके बदले हमने इस्तेमाल किया है? अहमद के बदले। अगर अहमद के बदले हमने वो इस्तेमाल किया है तो इसको हम ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन वो अहमद देर से जागता है। अहमद यहाँ पर इस जुमले में नाउन है, इस्म है, तो दूसरे जुमले में अहमद के बदले एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम। वो लफ्ज अहमद को जाहिर करता है। इसीलिए हम ये देखता है, यहाँ पर देखेंगे हम, अहमद देर से जागता है इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचता है। या हम दूसरा जुमला, एक और जुमला इसके साथ हम मिला के रहेंगे। उसके बाप का नाम असलम है। मोहम्मद असलम, यहाँ उसके बाप का नाम असलम है। यहाँ पर उस लफ्ज जो है ये हमने अहमद के बदले में हमने इस्तेमाल किया है, यानी इस्म के बदले हमने इसको इस्तेमाल किया है। अब इस्म की जगह जो लफ्ज हम जाहिर इस्तेमाल करेंगे उसको हम ज़मीर कहते हैं। तो यहाँ पर अहमद इस्म है। अब यहाँ पर हमने वो इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पर उस इस्तेमाल किया है। ये दो अल्फाज जो हैं ये ज़मीर है। वो लफ्ज जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं, इस्म के बदले इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ज़मीर कहते हैं। तो बेटो ये आज का सबक, इंशाअल्लाह कल हम देखेंगे। शुक्रिया।